सा नहीं है कोई, इतना हसीन बाबा तुम सा नहीं है कोई, इतना हसीन बाबा। सुनाते श्रीमत भी तो बताते, खुशियों से झोली भर के खुशियाँ खूब लुटाते। ज्ञान भी सुनाते, श्रीमत भी तो बताते, खुशियों से झोली भर के खुशियाँ खूब लुटाते, खुशियाँ खूब लुटाते। परमियन की वो मस्ती समझाए कैसे बाबा, तेरे प्यार का अनुभव बताए कैसे बाबा तुम सा नहीं है। ओम शांति। आज बाबा की 20 जुलाई की महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे हैं, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, हर एक बच्चे कौन सी आदत डालनी चाहिए? क्या आदत डालनी चाहिए बताइए। उत्तर, मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगी तो आप समान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी है। हमेशा ब्राह्मणी से मुरली सुनेगा बहुत ऐसा नहीं हो सकता है। अभी का देखो, अभी का लॉकडाउन में क्या हो रहा है, जिसको मुरली पढ़ने का आदत नहीं है मुरली सुनेगा ही नहीं। जिसका आदत होगा वो पढ़े बिगड़ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए सेवा भी होगा, चलाने सीखेगा तो अपने कल्याण के लिए भी है। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में, कितने पाप और पुण्य किए। कैसे देखेंगे मुखड़ा को? ये मुरली हम लोग के लिए क्या है? दर्पण है ना। तो यहाँ से सब कुछ दिखाई देगा ना, क्या क्या कमी है, क्या पाप किया है नहीं किया है। दिल में झांकने के लिए आईना है। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और ये निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। हमेशा यही याद करें ना, ये डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वो है बेहद का बाप, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो
उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्य ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, इसीलिए वो भ्रम में फंस जाते हैं ना, हम भी भगवान हैं ऐसे समझ लेते हैं। तो भगवान को जितना हम एक भावना से दिल से संबंध के आधार से प्यार होता है, वो चीज तो होता नहीं उनमें, है ना। वो लव किसके साथ रखे, इसीलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भागवत के मुख से गाई हुई, श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई ना। और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमती हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक्चुअली इस समय जो भगवान ने हमें ज्ञान सुना रहे हैं ना, तो यही ज्ञान को एक्चुअली सच्चा गीता ज्ञान कहा गया है। और इसकी यादगार में भक्ति में जो गीता बनाई है, एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे ना, हमेशा ऊपर ही इशारा करते हैं ना भगवान कहने से। कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, अपने से प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करते हैं। अभी वो भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो नशा बहुत चढ़ना चाहिए और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं है तो नशा ही उड़ जाए ना? बस ब्राह्मणी बिगड़ हम क्लास नहीं कर सकते हैं। कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कोई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे अंधे लूल्हे हो जाते हैं, अकेला छोड़ दो तो हवा हवा कर जाते हैं ना, क्योंकि आदत है हमेशा उसके बिगड़ नहीं चल सकते ना। इसीलिए बाबा आप खुद भी मुरली चलाने सीखो, कोई भी नहीं हो लेकिन आप अकेला मुरली सुनो ना, बाबा को याद करो। अभी का समय तो ऐसे ही है। देखो ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना ही छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना, तो इसीलिए बाबा तो प्रैक्टिस करना है। बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट में नंबरवार तो होता ही है। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने बरस सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं ना। किसी को सुनने की आदत पड़े, सुनाने की आदत नहीं। बाबले दोनों आदत बनाना है। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगड़ मुझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगी तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए हम गद्दी पर बैठ समझाए, हमको मुरली सुनाने का मौका मिला है, बाबा तो खुशी होना चाहिए। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो? पूछ रहे बने हैं? अभी घर घर में गीता पाठशाला खोल लो, जो भी दो है उसको सुनाते रहो।
आदत हो जाएगा ना, तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आवे वहाँ पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ऐसी सर्विस कर सकते हैं, लेकिन मन में भी सेवा का भावना होना चाहिए ना। जब भी छुट्टी मिलेगा तो ना सेवा के लिए जाएगा। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। उस कमाई से क्या मिलेगा? अलग काल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं। परंतु पूरा नशा चाहिए ना। समय मिलने से भी कोई तो सेवा नहीं कर रहे हैं, नशा ही नहीं है। कितना बहाना निकालेंगे, सेवा को छोड़ देंगे ना। देखना है हम किसी को समझा सकते हैं, है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं। इस समय ना कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सही देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप समझाते भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान भक्ति बैराग। बैराग भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का बैराग, दूसरा है बेहद का बैराग। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो। बेकारी दृष्टि जा ना सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई ना, तमो प्रधान है ना। इसका नाम ही है नरक, परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़ी है। किसी को आप ऐसे है बोलेगा तो कितना खराब लगेगा ना, लेकिन रियल में भाव तो सभी नरकवासी है ना। इस समय सभी पतित है, अपवित्र दृष्टि वाले। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया कह दिया। ये कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थे, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था ना। स्वर्ग में बहुत सत्य रहते हैं ना, धार्मिक लोग होता है, इसीलिए बाबा उसके अंदर में बहुत बल भी होता है। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना ऐसे बलवान बनने के लिए। विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है वो तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वो छोड़ देनी चाहिए ना, छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है ना। ईर्ष्या तो क्या करते हैं, इतना जलते रहते हैं ना, उसको नींद फिट जाता है ना, भूख मिट जाता है, ऐसा होता है ना ईर्ष्या। तुम्हारा सारा मदद मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मण थोड़ी है, ये क्या जाने। बस दूसरे दिन आएंगी नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं जिस कारण डिससर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वो पढ़ाई अच्छी है या ये पढ़ाई अच्छी है, तो कहते ये बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती है।
लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएगी ना। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती हैं, समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी, उस पढ़ाई से क्या पाए पैसे की नौकरी करेंगी। ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्गों का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब नरकवासी हैं। अब बाबा कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% साल्वेंट था, अब 100% इंसाल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े। है तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक है। अरे अपने आप को देखो, दूसरे को तो ऐसे भी नहीं दिखाई देगा ना हमारे अंदर में क्या चल रहा है। इसलिए बात है आपको बनना है, आप देखो। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुवन में गले तक फंस पड़े हैं। एक के ऊपर एक गलती करते करके आगे बाहर एकदम गले तक फंसा हुआ है, कैसे निकलेगा। कमर तक निकलता है फिर घुस जाता है। तो बाबा का ज्ञान से हमको निकलना है ना। एकदम बाबा दिखाए ना कोई चित्र में, एकदम चोटी से पकड़ के निकालता है बाबा, सब बच्चे दलदल में फंसा हुआ है। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर धुवन से निकालते हो बाहर, तो एकदम कंटिन्यू उसको निकालना पड़ेगा ना, थोड़ा भी छोड़ा ना फिर नीचे चला जाएगा। और कोई पकड़ने की जगह तो है ही नहीं, है ना, हाथ पैर सब नीचे चला गया है, चोटी बाकी है। तो चोटी से पकड़ना सहज है, धुवन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना ही होता है। धुवन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कलप पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य लेने। लक्ष्मी नारायण की मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं। वो छोटी छोटी गुड़िया या फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो बाबा ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य आप ही पुजारी। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप से लगता है वो गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा, बाकी आत्मा में कुछ नहीं लगते हैं, निर्लेप है। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वो चल पड़ता है। अब आप समझाते विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है, ये है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्र पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृतांत है, इतनी सहज बात भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। तो बाबा समझेंगे, पूरा पढ़ते नहीं है, उन्नति नहीं करते न, पढ़ता नहीं है तो अपना उन्नति भी नहीं तो दूसरे का भी नहीं। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना है, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्पों के मिसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने का। ब्रह्मरी जी सर भूं भूं करके सुनाना है और अपने लिए क्या करना है। सर को कैसे चमड़ी को छोड़ देना है इतना आसानी से,
कुछ तकलीफ नहीं होने वाला, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करो ताकि अंत समय में हम इतना आसानी से शरीर को छोड़ें। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है ना, दुनिया भी पुराना है, शरीर भी सड़ा हुआ है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज किसी को भी छोड़ती नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। साथ है अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अंदर से ईर्ष्या जब काम करता है तो पढ़ाई ही नहीं पढ़ेगा बाहर का। 2, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूगों कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान, अलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले साकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। ऐसे पावर बाबा ने हम सभी बच्चों को दिया है। जैसे धनवान जो राजा होता है किसी को दान पुण्य करके उनको ऊंचा उठा सकते हैं ना, इतना उनके अंदर में पावर होता था पहले। तो अभी बाबा ने हम बच्चों को क्या दिया है? अलमाइटी सत्ता दिया है ना, जिस सत्ता के आधार से हम किसी को भी बाबा के साथ संबंध जुड़ाकर बहुत शक्तिशाली मालामाल बना सकते हैं। स्लोगन, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगी तब समय प्रकृति और माया विदाई लेंगी। संपूर्ण होने के बाद जब बधाई मनाएंगे ना, बधाई मनाता नहीं कोई सक्सेस हो जाते हैं तो माया क्या करेगा? वो विदाई ले लेगा। इसलिए हमें संपूर्णता की ओर पुरुषार्थ करना है ना, तब जाके माया अपने आप ही विदाई लेंगी। एक एक माया को भगाने का पुरुषार्थ करेगा तो भागेगा ही नहीं, और भी बार करेगा। यहाँ पर समय बहुत अच्छा है, सभी अपने आप में क्या करना है? संपूर्ण बनने के लिए पुरुषार्थ करना है और माया अपने आप ही विदाई ले लेगा आपसे ना। ओम शांति। चलिए 2 मिनट योग करते हैं। दिल ये चाहता है प्रभु को निहारने को, दिल ये चाहता है मन उतारने को, दिल ये चाहता है